प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक ऐसे फॉर्मेट को पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट आपका कैलकुलस फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग उसको एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कैलकुलस इक्वेशन में या यू कहें कि कैलकुलस फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है y = 2px + y² p³ और एक बात बताइए कि क्या ये कैलकुलस फॉर्म में है? क्या कैलकुलस फॉर्म होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए इस प्रकार से y = px प्लस कितना fp। यदि ये वाला फॉर्मेट रहता है तब आपका कैलकुलस फॉर्म कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहां पर दिक्कत कहां पर है? ये y तो ठीक है, px ठीक है, यहां पर आपका y वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर y वाला फंक्शन हो गया, यानी कि यहां पर कितना आपका हो गया y²। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो y² जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप पुट कीजिए। पुट y² बराबर कैपिटल Y, और ऐसा कीजिए ना कि x बराबर भी आप कैपिटल X ले लीजिए ताकि दोनों फॉर्मेट एक जैसा आपका हो जाए। ठीक है, और अब देखिए तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y² का 2y और फिर कितना dy/dx, इधर कैपिटल Y का dy/कैपिटल X हो गया, तो आपका कितना हो गया 2y। dy/dx का मतलब छोटकी p और dy/dx का मतलब आपका हो गया बड़की p। समझ गए? dy कैपिटल d, हाँ ये आपका d कैपिटल Y/d कैपिटल X के जगह आप क्या लिखे? आप लिखे कैपिटल P। समझ गए? क्या लिखे? आप लिखे कैपिटल P। यहां पर लिख दीजिएगा, लिखना होगा तो where d कैपिटल Y/d कैपिटल X = कैपिटल P हो गया। आप इसका नाम 1 दे दीजिए। तो यहां से यदि आप P निकालिएगा स्मॉल p, तो कैपिटल P बटे कितना हो जाएगा 2y, और अब 1 इंप्लाइज देखिए तो क्या हुआ स्मॉल y। समझ गए? स्मॉल y है, फिलहाल लिख दीजिए 2। अब आपका स्मॉल p के जगह पे क्या लिखिएगा कैपिटल P/2 स्मॉल y प्लस y² के जगह पे कैपिटल Y, और आपका जो है बल्कि अभी कैपिटल Y मत रखिए, कैपिटल Y बाद में लिखेंगे, अभी आप स्मॉल में लिखिए स्मॉल y² और p³ के जगह पे कैपिटल p³ बटे 2 पे पावर 3 और y पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या क्या कटा, ये दोनों भाई साहब कटा और ये भाई साहब पावर के साथ कट गया, यानी कि y = कैपिटल P/Y, ध्यान दीजिएगा कैपिटल और स्मॉल में, और प्लस ये आपका कैपिटल P³ है ना बटे 2 × 8 और स्मॉल y। फिर देखिए तो क्या हुआ, आप यहां पर जो है 1/y को क्या कीजिए 1/y को आप ले लीजिए कॉमन। समझ गए? तो इम्प्लाई, अच्छा आपका एक x भी है ना, ये स्मॉल x है ना, स्मॉल x किसके साथ है? यहाँ पर आप यहाँ पर स्मॉल x भी लिख दीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे। तो y = बोलिए तो एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम आपका हो गया, समझ गए? एलसीएम आपका हो गया कितना, एलसीएम आपका हो गया, एलसीएम आप मत लीजिए, आप सिर्फ कॉमन ले लीजिए। एलसीएम लेने से ज्यादा बेहतर होगा कि 1/y आप कॉमन ले लीजिए। बताइएगा तो क्या बचेगा px प्लस कितना p³ कितना बचेगा आपका p³ बटे कितना 8 हो जाएगा, p³ बटे 8। इसको इस तरफ लेके चले आइए,
तो y स्क्वायर इक्वल टू, जरा बोलिएगा तो, p स्मॉल x प्लस p क्यूब बाय 8। और अब जो है कि अब आप क्या कीजिए, y स्क्वायर के जगह कैपिटल Y रख दीजिए और स्मॉल x के जगह पे आप रख दीजिए कैपिटल S, तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा। इंप्लाइज ये भाई साहब कैपिटल Y P और स्मॉल x के जगह पे कैपिटल X प्लस कितना हो गया p क्यूब बाय 8। और अब बताइए कि क्या ये कैलर्स फॉर्म है कि नहीं। अब ये आपका कैलर्स फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी का मतलब p का फंक्शन कैलर्स फॉर्म में आ गया। तो अब आपका एम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा, सो जनरल सॉल्यूशन विल बी, बोलिए तो क्या कीजिएगा, कैपिटल Y इक्वल टू P को C से रिप्लेस करना है, कैपिटल X प्लस C क्यूब, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा C क्यूब, आपका C क्यूब बाय 8, समझ गए कितना हो गया C क्यूब बाय 8। ठीक है, ये भाई साहब C क्यूब बाय आपका 8 हो गया। होप कि यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और अब आपको करना ये है, अब आपको क्या करना है, आपका इक्वेशन तो कैपिटल X कैपिटल Y में तो है नहीं, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैपिटल Y के जगह पे क्या लिखिएगा, स्मॉल y स्क्वायर C, और कैपिटल X के जगह क्या लिखिएगा X प्लस C क्यूब बाय 8। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, समझ गए, ये आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। और अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग किस में लाते हैं, C के क्वाड्रेटिक में, किस में लाते हैं C के क्वाड्रेटिक में। और एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि C का पावर कितना हो गया है 3, ये दिक्कत हो गया ना, ये दिक्कत हो गया। तो आपको क्वाड्रेटिक में लाने के लिए आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, यानी कि जब आपका डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में नहीं रहे, चाहे अकेला पावर रहे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग अकेला पावर वाला पढ़े थे, तब भी डिफरेंशिएट करके C का वैल्यू निकाले थे। और जब 3 पावर आ जाए तब भी आप डिफरेंशिएट करके C का वैल्यू निकालिए। तो क्या कीजिए कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए C के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू C। ये भाई साहब 0, C के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x बाहर C का 1 प्लस 1 बाय 8 और C क्यूब का कितना हो जाएगा 3C स्क्वायर, समझ गए। यानी कि 0 बराबर आपका इस चीज को इस तरफ लेते आइए, तो माइनस x बराबर 3 बाय 8C स्क्वायर हो गया, समझ गए। माइनस x बराबर आपका हो गया 3 बाय 8C स्क्वायर। और यहां से यदि आप C स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो C स्क्वायर बराबर ये भाई साहब ऊपर चला जाएगा, माइनस 8x बटे कितना हो जाएगा 3, माइनस 8x बाय 3। आप नाम दे दीजिए, 1 नंबर दिए है ना, आप इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर, समझिए क्या नाम दे दीजिए 2 नंबर। और अब आपको यहां से इस जगह से C को एलिमिनेट करना है विथ द हेल्प ऑफ दिस C स्क्वायर। तो कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, आइए देखिए। तो लिखिएगा 2 इंप्लाइज, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू cx इंटू नहीं बल्कि प्लस C बाय 8 इंटू C स्क्वायर लिख सकते हैं, और y स्क्वायर इक्वल टू cx। याद कीजिए सिंगुलर सॉल्यूशन में हम लोगों को x और y के बीच में रिलेशन मिलता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें नहीं रहता, समझ गए। तो यहाँ पर C आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हटाना जरूरी है। तो ये आपका हो गया C बाय 8 और C स्क्वायर के जगह पे क्या लिखिएगा माइनस 8x बाय 3। तो y स्क्वायर इक्वल टू cx, 8 कैंसिल, तो माइनस cx बाय 3। तो y स्क्वायर इक्वल टू 3 एकम 3 से क्या 2, 2cx बाय 3 हो गया, 2cx बाय 3। और अभी भी आपका एक C बच गया। तो अब जो है ना C को हटाने के लिए दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y पे पावर 4 इक्वल टू 2 दूनी 4 बार 3 तिहाई 9 और x स्क्वायर और साथ में कितना हो गया c स्क्वायर। तो y पे पावर 4 बाय इक्वल टू 4 बाय 9 x स्क्वायर और ये c स्क्वायर की जगह पे क्या रखिएगा -8x बाय 3। और अब आपका हो गया फाइनल आंसर। कहने का मतलब है कि y पे पावर 4 इक्वल टू माइनस 8 के कितना 32 9 तिहाई 27 और कितना x क्यूब। समझ गए। यहां पर देखिए कि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया और साथ ही साथ में x और y में आपको रिलेशन मिल गया। या तो आंसर यही होगा या बहुत ज्यादा क्या होगा तो 27 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया होगा और फिर माइनस को इस तरफ लेकर चलाया होगा। मैं एक बार देख लेता हूं, जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में आंसर लिख दूंगा। हाँ बिल्कुल वही कर दिया है। क्या कीजिए तो 27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27 y पे पावर 4 माइनस 32 x पे पावर 3 और एक तरफ कर लीजिए 27 y पे पावर 4 प्लस 32 x को इक्वल टू 0 और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए तो कहता 4y स्क्वायर माइनस 2px p प्लस y इक्वल टू 0। तो पहले इसको देखिए ना, उस फॉर्मेट में लिख पाइएगा क्या कैलेडॉस फॉर्मेट। तो पहले y बराबर लिखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये भाई सब इधर आएगा तो 2px और ये भाई सब जाएगा तो -4y p स्क्वायर है या नहीं। ये वाला तो ठीक है, गड़बड़ यहां पर है। क्या होता है फॉर्म बोलिए तो y बराबर px प्लस fp होता है, समझे, fp होता है। कहने का मतलब है कि आपको डिस्टर्ब क्या कर रहा है, ये y, समझ गए, डिस्टर्ब क्या कर रहा है ये y। तो अब आपका m क्या होना चाहिए, y को पुटिए। लेकिन यदि आप y को पुट ही दीजिएगा फिर तो फॉर्मेट वही आ जाएगा जिस फॉर्मेट पे आपका अभी क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्क यही पड़ेगा कि स्मॉल y की जगह कैपिटल Y हो जाएगा, y हट नहीं पाएगा, समझे। यहां पर आपको डिस्टर्ब क्या कर रहा है y। यदि सिर्फ आप y को पुट करते हैं तो समस्या कहां आएगी कि आपका फॉर्मेट से बदल जाएगा, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y होगा लेकिन y हटेगा नहीं। इसीलिए y स्क्वायर बराबर ही आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, y स्क्वायर बराबर। तो पुट कीजिए, पुट y स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Y एंड स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X। यहां पर क्या हो जाएगा 2y dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx, यानी कि 2y स्मॉल p इक्वल टू कितना हो गया कैपिटल P, वेयर d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल P। तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए देयरफॉर, देयरफॉर इस वन इंप्लाइज, हालांकि वन लिखते हैं ये लेकिन यहाँ पे वैल्यू रखिए y इक्वल टू 2, स्मॉल p के जगह क्या लिखिएगा, यहां से वैल्यू निकालिएगा तब ना, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए तो स्मॉल p का वैल्यू निकालिए तो कितना होगा कैपिटल P बटे कितना 2y। अब वन इंप्लाइज देखिए तो वन इंप्लाइज ये भाई साहब हो गया आपका y इक्वल टू 2, स्मॉल p के जगह कैपिटल P बाय 2y और x लिख दीजिए -4, समझ गए, y लिख दीजिए और स्मॉल p स्क्वायर तो कैपिटल P स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 और आपका हो गया y स्क्वायर। तो पहले तो 2 2 कैंसिल,
ये भाई साहब कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल। देखिएगा तो क्या मिला, लिखवाइए तो y इक्वल टू कैपिटल पी एक्स बाय वाई माइनस पी स्क्वायर बाय वाई। और अब आप क्या कीजिए कि आप 1 बाय वाई को ले लीजिए बाजू में, तो पी एक्स माइनस पी स्क्वायर, वाई इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। और अब आप चेंज कर दीजिए, अब वाई स्क्वायर के जगह पे कैपिटल वाई हो गया, पी स्मॉल एक्स के जगह कैपिटल एक्स और पी स्क्वायर। और अब बताइए कि क्या ये क्लियरेंस फॉर्म है ना? अब क्लियरेंस फॉर्म में आ गया, कहां पे प्लस हो जाएगा? प्लस का है प्लस, ये भाई से इधर आएगा प्लस में, ये भाई से इधर आएगा तो माइनस में। नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज नो दिक्कत, वो फॉर्मेट हुआ ना। तो देखिए व्हिच इज इन क्लियरेंस फॉर्म, व्हिच इज इन क्लियरेंस फॉर्म, so its general solution will be, क्या हो जाएगा बोलिए तो, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। लेकिन आप जो है ना कैपिटल Y के जगह क्या लिखिएगा? स्मॉल y स्क्वायर सी, कैपिटल X के जगह स्मॉल x माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन, समझ गए? और आपको आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो या तो सी के क्वाड्रेटिक में है ही, है या नहीं? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए तो अब जो है ठीक है एक तरफ कर लीजिए, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, व्हिच इज quadratic in C. So for singular solution लिखेगा, so for singular solution discriminant must be equal to 0, discriminant must be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि सी के बगल में माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। और देख लीजिए कि एक्स और वाई में एक रिलेशन मिला और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। देख लेते हैं एक बार आंसर, तो इसका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हिच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी आई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये 5-7 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका भी आई है, भी आई, समझ गए? ये क्वेश्चन आपका भी आई है। देखिए क्या कीजिए, इसको जरा लिखिए तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, इसके जगह पे क्या लिखिएगा? पी वाई, और ये कितना हो गया? पी स्क्वायर हो गया, हाँ या नहीं? जरा इसको तोड़ दीजिए तो
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब पी इक्वल टू कितना हो गया, वाई और पी स्क्वायर। और दिक्कत ये है इसमें तो y आपके अकेला कहीं है ही नहीं, है क्या अकेला, y कहीं भी आपका अकेला है नहीं, यानी कि सेपरेट करना बड़ी मुश्किल है या नहीं। और सेपरेट करना मुश्किल है यानी कि क्लेरॉट्स फॉर्म में तो है नहीं, और क्लेरॉट्स फॉर्म में नहीं है। इसके पहले जितना भी हम लोग पढ़े थे कहीं x पर पावर नहीं था, यहाँ पर x के पावर 2 भी है और 3 भी है, y का तो खैर सिंगल पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट करने का तरीका हुआ कि y का भले पावर रहे ना रहे लेकिन y स्क्वायर बराबर ही पुट करेंगे, और फिर x पे 2 पावर है, x पर 3 पावर है, तो x का 2 पावर आप पुट कीजिए और तब फिर आगे बढ़िए। तो कैसे पुट कीजिएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर, पुट x स्क्वायर बराबर कैपिटल X, y स्क्वायर बराबर कैपिटल Y, डिफरेंशिएट कीजिए, 2x dx बराबर d कैपिटल X 2y dy d कैपिटल Y। तो इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो 2y dy बाय 2x dx, y क्या हो जाएगा, तो 2x dx और dy बाय dx ये कैंसिल, y बाय x और dy बाय dx का मतलब p, और इसके जगह पे कैपिटल P ले लीजिए, यानी कि d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X बराबर कैपिटल P हो गया, समझे। इतना हुआ, स्मॉल p का वैल्यू निकाल लीजिए, तो xp बाय y हो गया, xp बाय y। और अब ऐसा कीजिए ना, अब ऐसा कीजिए कि एक में आप वैल्यू रख दीजिए, समझ गए, एक में वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज क्या वैल्यू रखिएगा बोलिए, तो एक्स स्क्वायर, फिलहाल तो आप एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, y को तो y रहने दीजिए, माइनस एक्स क्यूब रहने दीजिए, और स्मॉल p के जगह पे क्या लिखिएगा, x कैपिटल P बाय y, ठीक है। और फिर बोलिए तो इधर y और p स्क्वायर है, तो x स्क्वायर p स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, यही ना होगा, बटे में आपका यही हो जाएगा। ये भाई साहब एक कैंसिल होगा, तो जरा बताइएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप y आप ले लीजिए एलसीएम, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x पे पावर 4p इक्वल टू नीचे y ऊपर x स्क्वायर p स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। और अब देखिए तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर p इक्वल टू x स्क्वायर p स्क्वायर, और स्मॉल x स्क्वायर मतलब कैपिटल X कैपिटल Y माइनस माइनस x स्क्वायर कैपिटल X के स्क्वायर p x स्क्वायर यानी कैपिटल X p स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर, और x x x जो है ना कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं, x x x कॉमन आकर कैंसिल, तो y माइनस xp इक्वल टू कितना हो गया, p स्क्वायर, y इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर। और अब बताइए कि क्लेरॉट्स फॉर्म है कि नहीं, आ गया ना, हाँ, which is क्लेरॉट्स फॉर्म, which is क्लेरॉट्स फॉर्म, so its general solution will be, बोलिए तो क्या हो जाएगा, y के y इक्वल टू कैपिटल P के जगह c प्लस c स्क्वायर, और फिर जो है कि आपका कैपिटल X कैपिटल Y में तो है नहीं रिलेशन, कैपिटल Y के जगह स्मॉल y स्क्वायर और कैपिटल X के जगह स्मॉल x स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर c x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और जनरल सॉल्यूशन के बाद में हम लोगों को क्या निकालना होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन।
सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए सी के क्वाड्रेटिक में आप इसको बनाइए, तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी। क्या लिखिएगा, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी लिखेगा। सो फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन discriminant must be equal to 0। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो बी के जगह पे तो x है ना, x स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a और c के जगह पे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स पे पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो इसमें एक्स वाई के बीच में रिलेशन है, साथ ही साथ इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सिंगुलर सॉल्यूशन तो आपका है, मिला लीजिए, बिल्कुल ठीक है, समझ गए, ये बिल्कुल आपका ठीक है। तो व्हिच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, which is required singular solution। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, कहता है कि px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर पी है, और कहता है इसको सॉल्व कीजिए। तो एक बात बताइए कि ये y बराबर कोई फॉर्मेट है लिखा हुआ, ये तो y बराबर है नहीं, यानी कि कैलकुलस फॉर्म में है नहीं। जब कैलकुलस फॉर्म में नहीं है तो आपको पुट करना पड़ेगा, और पुट कीजिएगा तो कैसे पुट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए आपको तो एक y स्क्वायर तो पुट करना ही पड़ेगा, और देखिए कि x के जगह x पुट करना है या फिर x स्क्वायर के जगह x, उसके लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ गए। तोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे पुट करना है। आप इसको तोड़िए तो बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए पी स्क्वायर एक्स वाई प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एच स्क्वायर पी। और देख कर बताइए कि क्या y स्क्वायर बराबर y तो पुट करेंगे, और x के लिए क्या कीजिएगा, x में स्क्वायर आ गया ना, पावर आ गया, तो x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। यानी कि पुट y स्क्वायर बराबर कैपिटल Y और x स्क्वायर बराबर कैपिटल X, तो 2y dy बराबर कितना हो जाएगा, dy, और 2x dx बराबर dx। अब इसमें भाग दे दीजिए, 2y dy बाय 2x dx, यानी कि dy बाय dx, ये दोनों भाई साहब कैंसिल। आपको dy बाय dx निकालना है ना, ये भाई उधर चला जाएगा, x बाय y dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब छोटकी p, ये x बाय y, और dy बाय dx का मतलब कौन सा p, बड़की p, समझ गए। ये भाई साहब कौन सा p, कैपिटल p हो गया। यहां पर लिख दीजिए dy बाय dx इक्वल टू कैपिटल p। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो है ना वैल्यू निकालना है। इस दोनों को ही मिलाकर आप समीकरण 1 मान लीजिए, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। तो 1 इंप्लाइज, बोलिए तो p स्क्वायर की जगह क्या रखिएगा, बोलिए x स्क्वायर y स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है, x y, फिलहाल तो आप x y रहने दीजिए, बाद में चेक करेंगे,
प्लस पी, पी के जगह पे एक्स बाय वाई कैपिटल पी इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस पी, पी के जगह पे एक्स बाय वाई कैपिटल पी और वाई स्क्वायर फिलहाल रहने दीजिए, और इधर माइनस एक्स वाई, और इस तरफ आपका हो गया एच स्क्वायर और पी के जगह एक्स बाय वाई और कैपिटल पी हो गया। समझ गए? और अब देखिए तो कुछ कुछ कटेगा क्या? कुछ कुछ कटेगा। एक तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, एक ये भाई साहब कैंसिल, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो जरा सा बढ़िया से इसको लिख दीजिए। तो बोलिए ना बढ़िया से कैसे लिखिएगा? y यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना y एलसीएम, y एलसीएम यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स क्यूब और पी स्क्वायर, और यहां पर एक्स क्यूब पी माइनस यहां पर एक्स वाई पी, और यहां पर एक्स वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एक्स बाय वाई पी। होप कि यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या ना होगी। तो आपका वाई वाई तो कैंसिल हो गया ना, वाई वाई आप कैंसिल कर दीजिए, और देखिए तो क्या बचा? बताइए तो, बताइए तो, एक्स क्यूब पी स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पी माइनस एक्स वाई पी माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एक्स पी। एक्स 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 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लीजिए। एक्स 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 कॉमन आ रहा है, आप क्या कीजिएगा बोलिए तो? कॉमन ले लीजिए। बोलिए क्या बचा? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स पी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल। अच्छा अब देखिए ना, अब क्या कीजिए? तो अब आप एक्स स्क्वायर के जगह पे कैपिटल एक्स ले लीजिए, हाँ या नहीं? एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लीजिएगा? कैपिटल एक्स। तो ले लीजिए, तो ये भाई साहब कैपिटल एक्स पी स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स पी, वाई के जगह क्या ले लीजिएगा? वाई के जगह रूट वाई, नहीं, वाई के जगह रूट वाई पी माइनस वाई स्क्वायर के जगह वाई इक्वल टू एच स्क्वायर पी हो गया, एच स्क्वायर पी। और आपको y बराबर लाना है, तो y को क्या कीजिए? उधर भेज दीजिए। तो y उस तरफ भेजिएगा तो आपका क्या मिलेगा बोलिए तो? यहाँ पर देखिए तो कुछ मिस हो रहा है क्या? यहाँ पर रूट y जो आ गया, यहाँ पर y आपका नहीं दिखना चाहिए था। सर वाई स्क्वायर है। कहाँ पे y स्क्वायर है? यहाँ पे क्यों y स्क्वायर होगा? y तो कट गया है ना, y तो कट गया है, y तो कट गया है। ठीक है, एक बार चेक करने दीजिए तो। हाँ बिल्कुल देखिए सही है। यहाँ पर रूट y आ रहा था, मुझे डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं। यहाँ पर देखिए जब आप y एलसीएम लिए थे, यहाँ तो y आप पहले काट चुके थे ना, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? y पे पावर 2, यहाँ पे y पे पावर 2, y पे पावर 2, और अब ये आपका रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल हम लोग सही है, करेक्ट है। ऐसा कीजिए ना कि आप इसको इस तरफ लेके चले आइए, एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी, ये लाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर पी। इस दोनों को उधर भेज दीजिए, और y आप कॉमन ले लीजिए। तो y कॉमन ले लीजिएगा तो पहली बात तो दोनों तो आपका प्लस हो जाएगा, हाँ या नहीं? और p प्लस कितना बचेगा? 1। अब आप क्या कीजिए? अब आप पहले इसी को लिख दीजिए, y इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू
यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, x, तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस p, और यहां से माइनस h स्क्वायर p, p प्लस 1 से भाग दे दीजिए, तो y बराबर x, यहां पर p कॉमन ले लीजिएगा, तो p प्लस 1 से भाग दे रहे हैं h स्क्वायर p बाय p प्लस 1। बताइए सही है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो y बराबर xp माइनस h स्क्वायर p बाय p प्लस 1। अब बताइए कि क्लेरॉट्स फॉर्म है कि नहीं? अब ये क्लेरॉट्स फॉर्म हो गया ना? व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म? व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म? so general solution will be, general solution will be, p को किससे रिप्लेस कीजिएगा? c से। तो y इक्वल टू आपका xc माइनस h स्क्वायर c बाय c प्लस 1। लेकिन कैपिटल Y के जगह क्या लिखिएगा? स्मॉल y स्क्वायर c, कैपिटल X के जगह x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर c बाय c प्लस 1। ये भाई साहब आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। समझ गए? क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। और हम लोगों को क्या निकालना है? सिंगुलर। क्या निकालना है? सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए एक चीज चेक कीजिए कि क्या c स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना। यदि आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा। लिखिएगा आप यहाँ पर क्या कीजिए, y स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए c प्लस 1, तो c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यही ना होगा जी? बिल्कुल यही होगा। कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो y स्क्वायर c प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस h स्क्वायर c, सबको उस तरफ लेके जाइए, तो c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना x स्क्वायर, यहां से माइनस h स्क्वायर, और ये भाई सब उधर जाएगा तो माइनस कितना y स्क्वायर, हाँ या नहीं? और फिर y स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो माइनस y स्क्वायर बाजू में 0, और है कि नहीं जी? और अब ये भाई साहब c में क्या है? क्वाड्रेटिक है। व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन c? व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन c? so for general solution, discriminant must be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे कितना है? एक्स स्क्वायर, सी के जगह पे माइनस वाई स्क्वायर ना, इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू का है, माइनस गुण माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो यही सिंगुलर सॉल्यूशन है। मिला लीजिए एक बार पहले इसको मिला लीजिए, तो हाँ बिल्कुल सही है। व्हिच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन? क्या लिखिएगा? व्हिच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। होप को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, आप इसको नोट कीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है पी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 2p है, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप बोलिए तो क्या है, इसको गुना कर देना है या नहीं, तब पता चलेगा क्या पुटपाट करना है। गुना कीजिए तो बोलिए कितना हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और इस दोनों को मिलाकर एक नंबर मान लीजिए। और अब देख कर बताइए कि क्या पुटपाट करना है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, बोलिए क्या पुटपाट कीजिएगा। वाई स्क्वायर बराबर वाई, ये तो पुटना ही है, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो इसको पुट कीजिए। पुट वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई और एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स, देयरफॉर 2y dy इक्वल टू dy 2x dx इक्वल टू dx, भाग दे दीजिए। तो 2y dy बाय 2x dx dy बाय dx, ये भाई साहब कैंसिल, तो y बाय x, ये भाई साहब छोटकी p बराबर बड़की p, तो छोटकी p बराबर x बाय वाई p हो गया है या नहीं। जहां पर आपका जो है डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स बराबर कितना हो गया, तो बराबर आपका हो गया p। होप कि अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आइए सॉल्व कीजिए। अगला स्टेप बोलिए तो 1 इंप्लाइज p के जगह क्या रखिएगा, x बाय वाई p एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए तो पी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस पी के जगह बोलिए तो एक्स बाय वाई पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, पी के जगह बोलिए तो एक्स बाय वाई पी हो गया, समझ लिया, एक्स बाय वाई कैपिटल पी। ऐसा कीजिए ना कि आप जो है ना, कुछ कुछ दिख रहा है हमको, बोलिए क्या दिख रहा है, तो x बाय वाई कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या बचेगा पी एक्स स्क्वायर, समझ गए, एक और कैंसिल हो गया है ना, x बाय वाई ले लिए तो माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, x तो आपका निकल गया है और y कॉमन लिए है ना, बोलिए हाँ या नहीं, y कॉमन लिए तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और x बाय वाई कॉमन तो पी वाई स्क्वायर बराबर 2x बाय वाई पी। होप कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ऐसा हुआ ही था। और अब जो है ना कि x बाय वाई आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, बोलिए तो क्या बचा, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2p। और अब एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई रख दीजिए, बोले क्या होगा, p एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई प्लस पी वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई इक्वल टू कितना 2p। ऐसा कीजिए ना, यहां से आप y को ले लीजिए बाजू में, तो p माइनस 1 बचेगा, 2p इस दोनों भाई को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस एक्स पी स्क्वायर और माइनस कितना पी एक्स, और y इंटू पी माइनस 1 बराबर, यहां से आप एक्स पी ले लीजिए बाजू में, p माइनस 1 प्लस 2p, और अब क्या कीजिएगा p माइनस 1 से भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो xp p माइनस 1 से भाग,
2p/p-1, ये भाई सब कट के बर्बाद हो गया। तो xp प्लस कितना जी 2p/p-1। आप बताइए ये भाई सब किलोरॉट्स फॉर्म में है कि नहीं? आ गया ना? क्या फॉर्मेट होता बोले तो किलोरॉट्स का y = px प्लस fp। इस चीज को याद रखिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव में आता है, साथ ही साथ इससे देखते हैं सवाल सब भी बनता है ना, ठीक। और मोटा मोटी एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है हर साल। अब देखिए तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा व्हिच इज इन किलोरॉट्स फॉर्म, व्हिच इज इन किलोरॉट्स फॉर्म। So the general solution will be, बोलिए तो क्या कीजिएगा, कैपिटल P को किससे रिप्लेस कीजिएगा, C से, यानी कि xc प्लस 2c/c-1। लेकिन आपका इक्वेशन तो स्मॉल x स्मॉल y में है ना, रिप्लेस कर दीजिए। तो y² = x² c प्लस 2c/c-1, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया बोले तो जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में देखिए ना, यदि एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, c² मिलेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए बोलिए तो y² = x² प्लस x² का आएगा, एलसीएम ले लीजिए ना, क्या एलसीएम आएगा बोलिए तो, एलसीएम आएगा c-1। तो x² c², इससे गुना कीजिएगा तो ठीक है, और इससे गुना कीजिएगा तो x² c, अब प्लस हो गया 2c, इधर लेके आएंगे तो cy² - y²। देखिए तो पहले जैसा आ गया क्या, देखिए तो x² c² और यहां पर x² c प्लस 2c, सब उधर भेज दीजिए। x² c² प्लस c कॉमन, यहां से क्या बचेगा, x² प्लस 2, और इस भाई के एने लाइएगा तो माइनस कितना y², और ये भाई सब आपका जो है प्लस y² = 0। जरा सा फर्क पड़ा नहीं, यहां पर पहले c² था, हल्का सा फर्क पड़ा, ठीक है। क्या लिखिएगा, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन c, ये c में क्वाड्रेटिक है, which is quadratic in C. So for singular solution, discriminant must be equal to 0। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो b², यानी कि x² प्लस 2 माइनस y², b² - 4 ac = 0, यानी कि दैट इज x² - y² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4c² y² = कितना 0, which is the required singular solution, which is the required singular solution। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, और होने भी नहीं चाहिए। प्रभाकर सर के पास पढ़ने से तो ये बेनिफिट होता है, आपको क्या सबको बेनिफिट ये होता है। चलिए तो अब ऐसा करते हैं ना, अब हमको लगता है कि आप लोग सेल्फ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेल्फ, जो क्वेश्चन है उसको सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि लगता है कि एक माइनस का हम लोग मिस कर चुके हैं, इसको इससे गुना किए तो आपका तो प्लस ही रहा, लेकिन एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये भाई साहब माइनस, यानी कि x² तब किस में मिलेगा माइनस, हाँ या नहीं, यानी कि माइनस में, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना,
ये दोनों प्लस में हो जाएगा और सिर्फ 2 किस में हो जाएगा, माइनस में। हाँ या नहीं? बस जरा सा फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन है। क्या है कि एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है और इसको कहता है कि आप कैलकुलस फॉर्म में आप इसको चेंज कीजिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का जो प्रकार है वो थोड़ा अलग प्रकार है। कहता है y बराबर क्या पुट करना है, u, और x y बराबर क्या पुटना है, v पुटना है। थोड़ा सा अलग प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, और तब आपको कैलकुलस फॉर्म में बदलना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, बोलिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई 2x, बल्कि इसको तोड़ते भी जाइएगा ना, इसको तोड़ते भी जाइए तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर और p प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पुट y बराबर u और xy बराबर v। तो ऐसा कीजिए ना कि दैट इज x, y के जगह u पुटिए बराबर v, तो x बराबर कितना, v बाई u पुट करना, समझ गए, v बाई u। और तब तो आप फिर दोनों तरफ क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट भी तो करना होता है। यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y नहीं है, कैपिटल X का मतलब आपका क्या हो गया, कैपिटल X जो है कैपिटल X कैपिटल Y नहीं है, U भी बोल रहा है, तो आप U भी लेकर चलिए। देखिएगा तो जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y बराबर u है और x बराबर v बाई u, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बराबर कितना, du, और यहाँ पर dx बराबर आपका u वैसे ही v का dv माइनस v वैसे ही u का du बाय कितना, du, बाय कितना हो गया, du। समझ गए? भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, जरा बताइए ना, dy बाय dx इक्वल टू u dv माइनस v du बाय du, और बटे में कितना हो गया, du हो गया। ठीक, तो 1 बार पहले du को आप अलग कर लीजिए, 1 बार du को क्या क्या अलग कर लिए, और जो है ना इसको आप देखिए ना अलग अलग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बोलिए तो, अच्छा नीचे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, नीचे का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप dy लिखिएगा ना, तब पहले क्या लिखिएगा, dy लिखिएगा, हाँ या नहीं, पहले हम dx लिखिए, पहले आप क्या लिखिएगा, बोलिए, पहले dy लिखिएगा ना, तो पहले आप dy लिख लीजिए, समझ गए, पहले आप क्या कीजिए, तो dy लिखिए। ठीक, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा u, और dx लिखिएगा तो ये बटे में है ना, इस भाई को क्या मार दीजिएगा, पलटे मार दीजिएगा, dx कहां पर है, बोलिए ना, बटे में है ना, बटे में है तो ये एक्चुअल में भाई साहब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बोलिए तो, आपका हो जाएगा u का स्क्वायर, u का स्क्वायर बटे में u dv माइनस v du हो गया। और अब देखिए तो क्या मिला, अब देखिए तो, अब आप क्या कीजिएगा, बोलिए तो, अब dy बाय dx इसको आप क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू, ये आपका हो गया u स्क्वायर और कितना du, और यहां पर जो है, यहां पर आपका u dv माइनस v du, एक साथ लिख दीजिए तो u dv माइनस v du, और p बराबर u स्क्वायर du,
यहां से आप ड्यू ले लीजिए कॉमन, यू डी वी बाय कितना हो जाएगा, ड्यू माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ड्यू कॉमन ले लिए, यहाँ पे नहीं था तो बटे में आ गया, यहाँ पे था तो निकल गया, हाँ या नहीं। और ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, तो P बराबर यू स्क्वायर बाय यू, और इसके जगह पे कैपिटल P माइनस कितना हो गया, V। ठीक है, जहां पर वेयर कैपिटल P इक्वल टू आपका हो गया dV बाय डी, dV बाय का कितना हो गया, du हो गया। ठीक है, dV बाय du, ठीक, dV बाय का क्या हो गया, du। और अब देखिए तो आप क्या कीजिएगा बोलिए तो, अब आप इसको नंबर 1 मानिए, नंबर 1, समझ गए, नंबर 1। तो 1 इंप्लाइज देखिए तो क्या मिला, 1 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बोलिए तो, एक्स स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, हाँ या नहीं। एक्स स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और p स्क्वायर, p का मतलब बोलिए तो, p का मतलब u स्क्वायर बाय यू पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x, x का मतलब, x का मतलब या सीधे बात x y का मतलब भी हो गया ना, अब प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, u स्क्वायर। ठीक है, और ये भाई साहब p, p का मतलब कितना हो गया, तो u स्क्वायर बाय यू पी माइनस v प्लस y स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर, एगो जो है आपका v स्क्वायर बच गया, एगो u स्क्वायर बचले है, बच्चे में u स्क्वायर यूपी माइनस v का होल स्क्वायर, फिर बोलिए तो क्या बच गया, 2v प्लस यू स्क्वायर, बोलिए बोलिए, और यूपी माइनस कितना v प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ या नहीं। ये तो कैंसिल हो गया, और अब आप नीचे ये भी भाई सब कैंसिल हो गया, नीचे यूपी माइनस v का होल स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, ऊपर तो अकेला v स्क्वायर बच गया, ये तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 2v प्लस यू स्क्वायर, और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा यूपी माइनस v से, अब प्लस यूपी माइनस v का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये तो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, क्या बच गया बोलिए तो, ये भाई साहब v स्क्वायर जरा तोड़ दीजिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भाई साहब 2vu p माइनस 2v स्क्वायर, ये हो गया u क्यूब p माइनस u स्क्वायर v, और इसको भी तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2up v इक्वल टू 0, कुछ कैंसिल होगा, ये भाई साहब कैंसिल, समझे, कैंसिल हो गया, और क्या बच गया बोलिए तो, v स्क्वायर कितना बार जी, 2 बार, और यहाँ पर एक 2 बार है, ये कैंसिल। ठीक, अब जो बचा लिख दीजिए, अब जो बचा उसमें u स्क्वायर कॉमन भी तो आएगा, u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, यूपी, यहाँ से v, यहाँ से p स्क्वायर बराबर कितना, 0, u स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता है, इस भाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, हाँ या नहीं, यानी कि यूपी माइनस v प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, v बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, यूपी अब प्लस कितना p स्क्वायर, ये क्लेरॉस फॉर्म में है ना जी, एक बार मिला लीजिए तो क्या यही फॉर्मेट आया है, बिल्कुल यही फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, व्हिच इज इन क्लेरॉस फॉर्म। ठीक है, क्या लिखिएगा, which is in
Kellerons form. Therefore, general solution will be, बोलिए तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? V इक्वल टू यू सी प्लस कितना सी स्क्वायर। लेकिन फिर V के जगह क्या रखिएगा? V के जगह एक्स वाई, V के जगह एक्स वाई और U के जगह पे y, U के जगह पे वाई सी प्लस सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में आराम से मिल जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या कीजिएगा? सी स्क्वायर प्लस सी वाई माइनस एक्स वाई बराबर 0 फोर सिंगुलर सॉल्यूशन। बोले तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस बी माइनस प्लस 4xy इक्वल टू 0, y कॉमन y प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया? 0। यही ना जी, यही ना हो गया। यही आपका क्या हो गया? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन देखिए दिया है कि नहीं दिया है? सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आपका जनरल सॉल्यूशन दे दिया है। और हम लोग क्या किए? हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालिए। ठीक है, होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब प्यारे बच्चों मैं बोलूंगा कि अब जो है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सके आप उसको सॉल्व कीजिए। और फिर भी कहीं आपको समस्या परेशानी होती है तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिड्यूसिबल टू कैलरीज फॉर्म में कुछ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके और इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करते हैं। रिड्यूसिबल टू कैलरीज फॉर्म को हम लोग खत्म करते हैं। तो
तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं बनाने का। क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस द इक्वेशन y स्क्वायर इंटू y माइनस एक्स पी इक्वल टू एक्स पे पावर 4 p स्क्वायर वेयर p इक्वल टू dy बाय dx टू कैलरॉट्स फॉर्म। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को किस में रिड्यूस करना है? कैलरॉट्स फॉर्म में। और सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? तो सब्स्टिट्यूशन करना है x इक्वल टू 1 बाय एक्स, y इक्वल टू 1 बाय y। इस सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है। और याद रहे कि हर बार सब्स्टिट्यूशन आपका एग्जाम में भी नहीं दिया हुआ रहता है। यदि एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहे तब तो ये काफी टफ हो जाएगा, समझ गए। यदि डायरेक्ट लिखा रहे कि इसको आप कैलरॉट्स फॉर्म में बदलिए तो ये हम लोग के लिए काफी टफ हो जाएगा, समझे। तो एग्जाम में अभी तक जो रहा है, जो पैटर्न रहा है वो वही रहता है। या तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स पुट कीजिए, वाई स्क्वायर बराबर वाई पुट कीजिए, या फिर जो है डायरेक्ट बन जाता है। यदि टेढ़ा अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन होप कि यदि वैसा आएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको देगा। नहीं देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है या नहीं? नहीं देगा तो आप कैसे जूम कीजिएगा कि आपको क्या पुट करना है। चलिए ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलरॉट्स फॉर्म में हम लोग लाते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर y माइनस एक्स पी एक्स पे पावर 4 p स्क्वायर। एक मान लीजिए, पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 1 बाय एक्स, y इक्वल टू 1 बाय y। डिफरेंशिएट कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन dx 1 बाय एक्स का कितना होता है? डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है या नहीं? 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, y का dy माइनस 1 बाय y स्क्वायर, कैपिटल Y है, और साथ में कितना हो गया? dy, साथ में आपका हो गया dy। और देखिए तो, अब देखिए तो p बराबर आपका कितना? p इक्वल टू dy बाय dx, और छोटकी dy आपका कितना है बोलिए तो? ये भाई साहब है माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर dy, और छोटकी dx बोलिए तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। माइनस माइनस कैंसिल, और ये भाई साहब ऊपर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर और dy बाय dx हो गया। कहने का मतलब p इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और इस भाई को आप क्या मान लीजिएगा? कैपिटल P। क्या मान लीजिए? कैपिटल P, वेयर कैपिटल P इक्वल टू dy बाय dx। और अब आपको क्या करना है? 1 में आपको वैल्यू रख देना है। 1 इंप्लाइज y स्क्वायर है, नहीं, y स्क्वायर के जगह कितना हो जाएगा? 1 बाय कैपिटल Y स्क्वायर, y 1 बाय कैपिटल Y माइनस x 1 बाय कैपिटल x, छोटकी p है कैपिटल x स्क्वायर बाय कैपिटल Y स्क्वायर इनटू बड़की p, ठीक। x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 1 बाय x पे पावर 4 हो जाएगा p स्क्वायर, यानी इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो x पे पावर 4 y पे पावर 4 और बड़की p पे पावर 2 हो गया। समझ गए? इतना हम लोग लेकर आए। देखिए ना, जो जो कटेगा आप काट दीजिए। ये भाई साहब तो कंप्लीट कट गया, ये भाई साहब आपका कट गया। हाँ है, तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, 1 बाय वाई स्क्वायर बचा ना, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए तो वाई स्क्वायर, एक y ऊपर y चला जाएगा, y खत्म, एक्स पी बच गया, ठीक। और इक्वल टू बोलिए तो कितना? कैपिटल P स्क्वायर बाय y पे पावर 4, 2 2 4। ये भाई साहब आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक। जब कैंसिल हो गया तो y माइनस एक्स पी इक्वल टू कितना हो गया? P स्क्वायर,
y इक्वल टू एक्सपी प्लस कितना पी स्क्वायर। अब बताइए कि क्लेरॉट्स फॉर्म है कि नहीं है ना? क्लेरॉट्स फॉर्म बोलिए तो क्या होता है? क्लेरॉट्स फॉर्म होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, है या नहीं? ये भाई साहब क्लेरॉट्स फॉर्म होता है। ये आपका क्लेरॉट्स फॉर्म में आ गया। व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म। So general solution will be y equal to x, p को किससे रिप्लेस करते हैं? c से, और प्लस कितना हो गया? c स्क्वायर, प्लस आपका हो गया c स्क्वायर। लेकिन आपका इक्वेशन तो कैपिटल x कैपिटल y में नहीं ना है, तो आप क्या कीजिएगा? कैपिटल y के जगह पे क्या लिखिएगा? नहीं ना, 1 बाय y ना, 1 बाय स्मॉल y, और कैपिटल x के जगह 1 बाय स्मॉल x। 1 बाय स्मॉल y 1 बाय स्मॉल x c प्लस c स्क्वायर, यानी कि 1 बाय y इक्वल टू c बाय x प्लस कितना हो गया? c स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, ये तो आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। देखिए जब तक कि सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछे ना, तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुक में मैं यही देखता हूं कि सिंगुलर सॉल्यूशन भले हम लोग सबका निकाले, इसके पहले जो क्लास था उसमें सबका सिंगुलर सॉल्यूशन निकाले ना, लेकिन बुक में देखिएगा नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ बुक में आप लोग ट्राई किए थे? नहीं है, बुक में सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। जहां पर पूछता है वहीं पर उसका निकाला जाता है। तो इसको जनरल सॉल्यूशन ही आप निकाल लीजिए, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मेंशन करता, हाँ क्या मेंशन करता कि आप इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालें, सॉल्व द इक्वेशन बोलता है ना, तो सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल कर छोड़ देना है। और यदि मन हो तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। हम लोग तो निकाले हैं ना जी, कई बार निकाले हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है। ये सी में क्वाड्रेटिक है भी, है या नहीं? ये सी में क्वाड्रेटिक है, आराम से इसका निकल जाएगा। तो नहीं पूछ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है? होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो आपको। तो अब आप इसको नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या खाता है? सॉल्व y प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी, जहां पर हम लोगों को पुट करना है एक्स वाई इक्वल टू भी। समझ गए? क्या पुट करना है? एक्स वाई इक्वल टू भी। ये मेंशन है, ये पहले ही दिया हुआ है कि एक्स वाई इक्वल टू क्या पुट करना है? भी पुट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या कीजिएगा बोलिए तो? पुट कीजिए, पुट एक्स वाई इक्वल टू भी, और पुट करने के बाद आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y वैसे ही x का 1, x वैसे ही y का dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx। तो बोलिए तो y प्लस एक्स dy बाय dx का मतलब p, और ये भाई साहब कितना हो गया? बड़की p, यानी कि dv बाय dx बराबर आपका कौन क्या हो गया? तो ये आपका हो गया बड़की p। समझ गए? क्या हो गया? तो आपका बड़की p। ठीक है, अब देखिए तो, अब देखिए ना, आप इसका नाम 1 दे दीजिए, 1 नंबर। क्या नाम दे दीजिए? 1। तो y प्लस एक्स पी आपका अंदर वाला आ गया ना, कितना आसानी से आ गया? आ गया ना? ये अंदर वाला तो आपको मिल ही गया है। तो 1 इंप्लाइज आप वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या होगा? 1 इंप्लाइज इस पूरे का वैल्यू कितना है बोलिए तो? p। तो p स्क्वायर इक्वल टू x, समझ गए? x स्क्वायर p है। x स्क्वायर कितना है? p। तो x इंटू एक्स पी कर लीजिए। x इंटू क्या कीजिए? एक्स पी। रीजन क्या है? फायदा ये होगा
कि यहाँ से xp का वैल्यू आपको मिल जाएगा। xp का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? तो xp बराबर आपको मिल जाएगा p माइनस वाई। xp बराबर क्या मिल जाएगा? p माइनस वाई। अब देखिए तो क्या हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू x और xp बराबर कितना हो जाएगा? p माइनस वाई। बोलिए xp बराबर कितना हो गया? p माइनस वाई हो गया, ठीक है। और p स्क्वायर बराबर x, ये भाई साहब x है ना, तो इस भाई साहब x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो x के जगह पे आप v बाय वाई लिख सकते हैं, है या नहीं? x के जगह पे v बाय वाई लिख सकते हैं, या फिर जो है आप y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? v बाय x। ठीक, आप एक एक करके चेक कीजिएगा आप किससे बना पा रहे हैं, समझ गए? आप चेक करना है तो x के जगह पे आप क्या रखे, एक एक करके आपको चेक करना, ठीक है। x बराबर क्या रखिएगा? v बाय वाई और p माइनस कितना हो गया? y, ठीक। तो अब देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, p स्क्वायर y इक्वल टू, अब भी अंदर घुसा दीजिए, हाँ vp माइनस कितना हो गया? माइनस आपका हो गया vy, माइनस क्या हो गया? vy। और देखिए कि आप इससे सेपरेट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। आप जो है इस चीज से सेपरेट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, आपको इस चीज को चेक करना है। अब देखिए तो चेक कीजिए, नहीं यदि हो पाएगा तो फिर आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा? फिर आपको y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, समझ गए? यदि नहीं हो पाया तो क्या करना पड़ेगा? y पुट करना पड़ेगा। देखिए तो आपका यहाँ पर v बराबर फॉर्मेट आना चाहिए। क्या फॉर्मेट आना चाहिए? v बराबर। तो ऐसा कीजिए ना, y p स्क्वायर y बराबर है ना, v कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? p माइनस वाई, p माइनस वाई। यदि आप यहाँ से v निकालते हैं, p स्क्वायर बाय p माइनस वाई। अब बताइए कि यहाँ से सेपरेट कर पाए? सेपरेट हो पाया? नहीं ना हो पाया। जब सेपरेट नहीं हो पाया तो आपको क्या करना है? सिंपली यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है? छोड़ देना, ठीक। क्योंकि आप ट्राई ही तो कर सकते हैं, पहला से आपका नहीं बना तो सेकेंड केस आप यूज कीजिए। तो p स्क्वायर बराबर x p माइनस वाई है ना। अब यहां पर y के जगह क्या रखिएगा? v बाय x। क्या रखिएगा? तो v बाय x रखिएगा, तो y की जगह v बाय x रखिएगा। अब देखिए तो क्या मिला? p स्क्वायर इक्वल टू, ये गुना कीजिएगा px, x x कैंसिल, क्या मिलेगा? v, और v को इधर लेते आइए तो px माइनस कितना हो गया? p हो गया, करेक्ट फॉर्म में आ गया ना। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, समझ गए? आपको ट्राई करना पड़ेगा क्लेरॉट्स फॉर्म, यानी कि y इक्वल टू px प्लस fp, ये वाला फॉर्मेट आपका होना चाहिए। क्या लिखिएगा? लिखिएगा which is in क्लेरॉट्स फॉर्म। जब ये आपका क्लेरॉट्स फॉर्म में है तो आंसर क्या हो जाएगा? लिखिएगा सो जनरल सॉल्यूशन विल बी v इक्वल टू, p को c से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस सी स्क्वायर। लेकिन v तो आपके क्वेश्चन में था ही नहीं, तो v के जगह पे क्या रखिएगा? एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। यही आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सिंगुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं, है या नहीं? क्योंकि ये सी में क्वाड्रेटिक है ना, आप आराम से इसको सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हालांकि पूछा है नहीं। आप इसको अब नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए तो, e पे पावर 3x इंटू p माइनस 1 प्लस p क्यूब e पे पावर 2y इक्वल टू 0।
और यहाँ पर लिखा नहीं है कि क्या पुटपाट करना है, तो थोड़ा सा ही दिमाग लगाइए कि क्या पुटपाट कीजिएगा। यहाँ पर कैसे पुट कीजिएगा, इस तरह से पुट कीजिए, पुट e पे पावर x इक्वल टू x, e पे पावर y इक्वल टू y। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e पे पावर x और कितना dx इक्वल टू dx, e पे पावर y dy इक्वल टू कितना हो गया dy। p बराबर क्या होता है dy बाय dx, हाँ या नहीं, dy बाय dx। तो इसमें इसको भाग देना पड़ेगा ना जी, हाँ या नहीं। p बराबर इतना है तो इसमें इसको भाग दे दीजिए, तो e पे पावर y dy बटे e पे पावर x dx इक्वल टू dy बाय dx। अब e पे पावर y की जगह आप क्या रखिएगा y, और e पे पावर x की जगह x, और dy बाय dx हुआ ना, तो dy बाय dx की जगह स्मॉल p, हाँ या नहीं, बराबर इस भाई के जगह पे कौन सा p कैपिटल p, कौन सा p कैपिटल p, यानी कि d कैपिटल y बाय d कैपिटल x बराबर कैपिटल p। स्मॉल p के वैल्यू निकाल लीजिए, तो p यहाँ पर आपका जो है x ऊपर चला गया, है या नहीं, और y आपका आ गया नीचे, x गया ऊपर और y आ गया नीचे। और इस भाई का वैल्यू आप 1 में रख के देखिए तो क्या मिलता है, तो 1 इंप्लाइज ये तो आपका x क्यूब ना हो जाएगा, है या नहीं, क्योंकि e पे पावर x पे पावर कितना है 3 है, x क्यूब हो गया। स्मॉल p को देखें तो क्या लिखिएगा px बाय y माइनस 1 प्लस स्मॉल p के जगह बोलिए तो p क्यूब x क्यूब बटे कितना y क्यूब, e पे पावर y y न है, और y पे पावर कितना 2 बराबर आपका हो गया 0। और देखिए ना यहाँ से कुछ कटेगा, इसको काट लीजिए, तो क्या बनेगा x क्यूब, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए y, तो px माइनस y प्लस 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 नहीं ओने भेज दीजिए, तो ओने भेजिएगा तो माइनस कितना p क्यूब x क्यूब बटे में कितना हो गया y, है या नहीं, ठीक, y y आपका कैंसिल और x क्यूब कैंसिल, तो px माइनस y बराबर p क्यूब, लेकिन किस में माइनस में, इस y को उधर भेज दीजिए, तो px प्लस p क्यूब बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हो गया px प्लस p क्यूब। अब ये क्लेरॉस फॉर्म में है, क्या होता है क्लेरॉस फॉर्म, आपका होता है y इक्वल टू px प्लस fp, ये आपका होता है क्लेरॉस फॉर्म, ठीक है, ये क्लेरॉस फॉर्म में है। तो अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा शो, बल्कि लिखिए व्हिच इज इन क्लेरॉस फॉर्म, which is in Clairaut's form. So general solution will be y इक्वल टू p को c से रिप्लेस कर दीजिए प्लस c2, लेकिन बड़की y के जगह क्या लिखिएगा e पे पावर छोटकी y c, बड़की x के जगह e पे पावर छोटकी x प्लस c क्यूब, यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, है या नहीं, जनरल सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा है, हालांकि पूछता तो आप क्या करते बोलिए तो, पूछता तो आपको जो है ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है या नहीं, c के रेस्पेक्ट में, तब जाकर आपका निकलता। इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।